A very good afternoon, my dear student. In the previous lecture, we have discussed the meaning of cost sheet and we also calculate the prime cost. And in this today's session, we will calculate the prime cost and factory cost. So here is the problem is given. Calculate work cost और फैक्ट्री कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पर हमें वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है। हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद जो वर्क कॉस्ट जिसे कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट भी वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिए वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम 50,000, डायरेक्ट वेजेस ₹20,000 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 21,000। ये जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, तो यहाँ पर दिए वाला है डायरेक्ट वेजेस, तो ये है 20,000। 20,000 के 80% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो ठीक है, अब हम आज ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम के अंदर हम प्राइम कॉस्ट भी निकालेंगे और उसके बाद वर्क कॉस्ट जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलो हम वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने पिछले लेक्चर में प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट की थी और मैंने आपको बोला था कि जो भी डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है, ये सारे जो डायरेक्ट है, जैसे कि रॉ मटेरियल है ये डायरेक्ट प्रोडक्ट को लगता है, डायरेक्ट वेजेस है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हम ऐड करते हैं तो हमें मिलती है प्राइम कॉस्ट। तो ठीक है, हम सबसे पहले निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। तो पहला आइटम है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ये ऐड करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने हज़ार का है रॉ मटेरियल कंज्यूम, इधर दिए वाला है। रॉ मटेरियल कंज्यूम है हमारा 50,000 का, तो इधर लेंगे हम 50,000, आउटर कॉलम में लिखेंगे 50,000। ठीक है, 50,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम 50,000। उसके बाद ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे, ये देखो। उसके बाद हम डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट है 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अमाउंट है 10,000। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस 20,000। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्ट वेजेस उसके अंदर ऐड कर दिए। डायरेक्ट वेजेस 20,000 ऐड कर दिए। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने अमाउंट है, 10,000 अमाउंट है, तो वो भी ऐड कर देंगे। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अमाउंट 10,000 है, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम 50,000, ऐड डायरेक्ट वेजेस 20,000 और ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000।
अब ये तीनों की टोटल करेंगे, 50,000, 20,000 और 10,000, तो कितनी आई? 80,000। ये 80,000 आपकी क्या है? प्राइम कॉस्ट। 80,000 आपकी क्या है? प्राइम कॉस्ट है। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये डायरेक्ट वेजेस के कितने हैं? 20,000 है। उसके 80% कैलकुलेशन करेंगे। ये देखो, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब ये कैलकुलेट करना है हमें। 20,000 के कितना? 80%। तो आप क्या आएगी? कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 20,000 का 80% आएगा 16,000। ठीक है। तो ये आए आपके 96,000। 97। ये आपकी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 15,000 ऐड करेंगे। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक ऐड होता, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 21,000। 15,000 हम ऐड कर देंगे और 21,000 क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है। तो करो ऐड, यहाँ लिखेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? 15,000। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP के एडिशन करेंगे तो ये आपकी टोटल आई 6 और 5 14, 1,14,000। ठीक है। 1,14,000 आए। अब 1,14,000 में से हम लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना? 21,000 माइनस कर देंगे। 1,14,000 में से 21,000 माइनस कर दिए तो ये आपकी आएगी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट यानी आप इसे कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। तो करो कैलकुलेशन। 1,14,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 93,000। तो 93,000 ये आपका क्या है? वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट। हमने इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले जो भी डायरेक्ट मटेरियल है वो लिया, फिर उसके बाद जो भी डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है जैसे वेजेस एक्सपेंसेस है वो ऐड किए। तो आपको पता है कि जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो हमें मिलती है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हमने फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है दिए वाले थे 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 20,000 है डायरेक्ट वेजेस, तो उसका 80% आया 16,000। ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड किया तो वो आई हमारी 96,000। फिर नीचे दिए वाला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। हमने पहले से मैं आपको बोलते आया हूँ कि ओपनिंग स्टॉक ऐड होता और क्लोजिंग स्टॉक लेस होता। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हमने ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस लेस किया। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP था 15,000। तो टोटल 96,000 और 15,000
आई 1,14,000, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस किया तो आई 21,000, सॉरी 1,14,000 में से 21,000 माइनस किए तो आई हमारी 93,000। तो यही हमारी कौन सी है, वर्क कॉस्ट है, यही हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। देखो, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हियर रॉ मटेरियल परचेज की अमाउंट दिए वाली है 42,500, फ्रेट 5,000, लेबर चार्जेस 12,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹10,000, फैक्ट्री ओवरहेड ₹80,000, ये सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर चार्जेस। डायरेक्ट लेबर चार्जेस है 12,500, उसके 80% आपको मिलेगी फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद आपको दिए वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, जो भी वर्क कॉस्ट आएगी उसका 10% आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। उसके बाद दिए वाला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ₹8,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की अमाउंट दिए वाली है 10,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 7,500 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP ₹9,000। ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कॉस्ट शीट बनाना है। इस कॉस्ट शीट के अंदर हमें प्राइम कॉस्ट निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, हम ये तीनों चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो दो कॉलम बनाए अमाउंट के। इसके अंदर इनर कॉलम एक है और ये आउटर कॉलम है। आउटर कॉलम में हम प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं रॉ मटेरियल परचेस से। रॉ मटेरियल परचेस है 42,500 और फ्रेट पेड लगा हमको 5,000 का। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रॉ मटेरियल परचेस। रॉ मटेरियल परचेस्ड 42,500। ठीक है, उसके बाद फ्रेट पेड दिए वाला है 5,000, वो लिखेंगे। ऐड फ्रेट पेड 5,000। ठीक है, अब 42,500 और फ्रेट पेड 5,000, तो ये आपका टोटल मटेरियल परचेस। टोटल मटेरियल कॉस्ट परचेस। टोटल मटेरियल कॉस्ट परचेस का कितना अमाउंट करेंगे तो यह है आपकी, टोटल करेंगे तो आइए 47,500 रुपये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इधर नीचे दिए वाला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 8,000 है, वो ऐड करेंगे। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 का। ठीक है, अब ये टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल है हमारे तरफ। टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है 55,500 का। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करेंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए का है,
देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 10,000 का, ये लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 का हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे, तो ये आएगा आपका 45,500 रुपये का। तो ये 45,500 ये क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। ये 45,500 का क्या किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। अब इसके अंदर डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमें मिलेंगी प्राइम कॉस्ट ऐड। देखो इधर लेबर चार्जेस, डायरेक्ट लेबर चार्जेस 12,500 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, ये दोनों भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड लेबर, डायरेक्ट लेबर चार्जेस, डायरेक्ट लेबर चार्जेस कितने, 12,500, 12,500। और उसके बाद और ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कितने, 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के 10,000। तो इसकी टोटल करेंगे 0 0, चलो एक और ये 6, आपकी टोटल आ रही है 68,000। तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट, ये क्या है आपकी, ठीक है। प्राइम कॉस्ट हमने कैसे कैलकुलेट की, रॉ मटेरियल परचेस दिए वाला था 42,500 का, फ्रेट पेड किया 5,000, तो टोटल मटेरियल आएगा आपका 47,500 का। उसके अंदर हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल है 55,500 का। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस किया 10,000 का, तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया 45,500 का। उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं, तो डायरेक्ट लेबर चार्जेस हमने ऐड किए 12,500 के। उसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड किए 10,000 के, ठीक है। तो हमारी अब आ गई प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आई हमारी 68,000 की। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखो इधर फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर ऐड करेंगे हम 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर चार्जेस। डायरेक्ट लेबर चार्जेस कहाँ है, देखो 12,500 के 80% आते हैं 10,000, कैलकुलेशन करके देखना। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी प्राइम कॉस्ट मैंने आपको बोला था बाहर लिखेंगे 68,000, ये 68,000 बाहर, प्राइम कॉस्ट के 68,000 बाहर, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड 12,500, 80% कैलकुलेट करना है हमको। डायरेक्ट लेबर चार्जेस के 80% कैलकुलेट करना है, तो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आएगा 10,000, ठीक है। ये आया आपका 10,000। 12,500 के आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसके 80% आते हैं 10,000। अब हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग यहाँ पर दिए वाला है, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 7,500 ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 7,500, ये आए टोटल आपकी 17,500। उसमें से लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या है 9000। ये 9000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये आएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे कहते हैं हम वर्क कॉस्ट। 17,500 में से 9000 माइनस करेंगे तो आपके आते हैं 8,500। ठीक है, 8,500। तो 8,500 आपको क्या करना है, लेस करना है। ये 8,500 ये आए आपके, कैलकुलेशन करने के बाद 17,500 में से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया 9000, तो ये आए आपके 8,500। तो ये 8,500 यहाँ पर ऐड करेंगे बाहर, तो 8,500 ये आई आपकी, 8,500 कैलकुलेशन के बाद आए आपके, बाहर लिखे हमने 8,500। 68,500 और 68,000 और 8,500 की टोटल करेंगे तो ये 5, ये आए आपके 76,500। ये 76,500 ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, ये क्या है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, ये है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। 76,500 कैसे आया, आपको समझ में आया होगा। प्राइम कॉस्ट है आई हमारी 68,000 बाहर आउटर कॉलम में लिखी, उसके अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड 12,500 के 80% आए 10,000, उसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 7,500, तो टोटल आई 17,500। तो उसमें से लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 9,000, तो 17,500 में से 9,000 माइनस करे, लेस करे, तो आई 8,500। 8,500 हमने बाहर लिखे, 68,000 और 8,500 की कुल मिलाकर टोटल करेंगे तो ये आपकी आई 76,500। अब फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट। ये जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है ना, इसे हम कहते हैं, दूसरा वर्ड है इसको वर्क कॉस्ट। अब उसने बोले वाला है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। ये जो 76,500 है, इसके जो 10% है वो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर 76,500 के 10%, ठीक है। तो ये आया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आया आपको 7,650, और इसकी टोटल करेंगे 76,500 और 7,650 की, तो ये आती है टोटल 84,150। तो यही है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यही आया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका 84,150। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो अब हम यहीं पर ये सेशन वाइंड अप करते हैं।